नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत उत्तल लेंस व अवतल लेंस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लेंस के बारे में पढ़ना क्यों चाहते हैं, हमें क्यों आवश्यक है। आज के वर्तमान हालात में जब हम मोबाइल्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, इन सब का जैसे जैसे हमारे जीवन में उपयोग बढ़ता जा रहा है, हमारी आंखों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। साइड इफेक्ट्स के कारण आज आप देख रहे हैं कि अधिकतर हमारे घर में चश्मे लगे हैं, और किसी किसी घर में तो कोई फैमिली ऐसी भी होती है कि अगर 4 लोग एक फैमिली में हैं तो चारों लोग ही चश्मे का यूज करते हैं। चश्मे बनते हैं लेंस से। लेंस के द्वारा या तो हम प्रकाश किरणों को आगे फोकस करना चाहते हैं अपनी, या पीछे, या तो प्रकाश किरणों का सिकुड़ना खत्म हो गया है आंखों के द्वारा, या प्रकाश किरणों का फैलना बंद हो गया है। लेंसों का यही कार्य है। जैसे उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो गोलीय लेंस होते हैं। लेंस है क्या? लेंस 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, ये मेरे पास 2 लेंस हैं। इन लेंसों की अगर मैं बात करूं तो ये लेंस आप देखिए, ये लेंस दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, और जैसे कि डेफिनेशन है कि 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो ये दोनों पारदर्शी, दोनों गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ एक उपकरण, और इस उपकरण को लेंस बोला जाता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, या अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये जो उत्तल लेंस है, ये हमेशा बीच में से मोटा होगा और किनारों पर पतला, और अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये देखिए आप, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। ये अवतल लेंस बीच में से पतला, किनारों पर मोटा। हम आराम से छूकर लेंस को बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। उत्तल लेंस, यह लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर से पतला होता है। यह लेंस किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है। अवतल लेंस, यह लेंस बीच में से पतला व किनारों पर से मोटा होता है। यह लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ये लेंस है उत्तल, क्योंकि बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है। अगर लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तब ये द्विउत्तल लेंस है, और अगर एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ समतल है तब इस लेंस को समतल उत्तल लेंस कहा जाता है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं अवतल लेंस की। ये अवतल लेंस है, बीच में से पतला, किनारों पर से मोटा, दोनों पृष्ठ अवतल हैं, किंतु इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ समतल है, और इस पृष्ठ को हम समतल अवतल लेंस कहते हैं। समतल उत्तल लेंस वह उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो वह दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो वह दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतल अवतल लेंस कहलाता है।
इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यह फिगर बताती है कि उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। एक प्रश्न उठता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी किरणों को सिकोड़ना। किसी भी लेंस को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस उत्तल लेंस को मैंने कई भागों में बांट लिया, मैं इस लेंस के दो अर्ध भागों की बात करता हूं। एक जो मुख्य अक्ष के ऊपर का अर्ध भाग है, ये आधा भाग, एक नीचे का आधा भाग। आप देखिए कि जो किरणें ऊपर के आधे भाग पर लेंस पर गिर रही हैं, जो किरणें ऊपर के आधे भाग पर लेंस पर गिर रही हैं, वो किरणें लेंस के गुजरने के बाद नीचे की ओर सिकुड़ रही हैं। और जो किरणें लेंस के नीचे के आधे भाग पर गिर रही हैं, उन किरणों को यह लेंस अपनी आकृति के कारण ऊपर की ओर मोड़ रहा है। ऊपर का आधा भाग नीचे की तरफ किरणें ला रहा है, नीचे का आधा भाग ऊपर की तरफ किरणें भेज रहा है, और ये किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई दिख रही हैं। इस गुण को ही हम अभिसारी गुण कहते हैं कि प्रकाश किरणें उत्तल लेंस और प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। अगर मैं बात करता हूं अवतल लेंस की, ये अवतल लेंस है। अगर मैं बात करता हूं अवतल लेंस की, तो जैसे ही अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से गिरती हैं, देखिए इस अवतल लेंस को भी मैंने दो अर्ध भागों में बांट लिया, ऊपर का अर्ध भाग और नीचे का अर्ध भाग। जब प्रकाश किरणें ऊपर के अर्ध भाग पर गिरती हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद ऊपर की ओर चली जाती हैं। ये लेंस अपनी आकृति के कारण उन प्रकाश किरणों को फैला देता है, और जब वो प्रकाश किरणें उसी लेंस पर नीचे के अर्ध भाग में गिर रही हैं, तब यह लेंस उन प्रकाश किरणों को नीचे की ओर फैला देता है। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं मिलेंगी। इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, तब ये निश्चित बिंदु की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किंतु जब ये किरणें इधर से आई, बाईं तरफ से आई, ऊपर के अर्ध भाग ने प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर कर दिया, नीचे के अर्ध भाग ने प्रकाश किरणों नीचे की ओर कर दिया, अपनी आकृति के कारण, क्योंकि ये आकृति और ये आकृति अलग है। किसी गुण को अवतल लेंस का अपसारी गुण कहते हैं, और इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर दिया। इस लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि यह लेंस बीच में से पतला है। कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, और गुफा बीच में पतली होती है, ये याद आप रख सकते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें जाननी होंगी, जैसे वक्रता केंद्र। देखिएगा, जो लेंस है वो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना है, वो भी दो। जैसे ये लेंस है, अगर मैं दोनों गोलीय पृष्ठों की बात करूं, तो इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र दाईं तरफ होगा और इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र बाईं तरफ, क्योंकि यह गोलीय पृष्ठ किसी न किसी खोखले गोले के भाग हैं। ये दोनों ACD, ACB और ADB, ये दोनों गोलों के भाग हैं। उन गोलों के केंद्र जरूर होंगे। इसी कारण दर्पण के दो ये केंद्र होते हैं, और इन केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र प्रत्येक लेंस एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ये गोलीय पृष्ठ किसी न किसी गोले के ही भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल लेंस नहीं बल्कि अवतल लेंस भी, अगर मैं इस भाग की बात करूं AC की, तब इसका केंद्र बाईं तरफ होगा, और दूसरे भाग की बात करूं ADB की, तो दाईं तरफ होगा। लेंस में बीच में एक बिंदु O होता है। इसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, और इस बिंदु O की एक विशेषता होती है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण बिंदु O से होकर जाती है, तब वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इन तीनों बिंदुओं को वक्ता केंद्र प्रथम, वक्ता केंद्र द्वितीय और प्रकाशिक केंद्र, इनको मिलाते हुए अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं तो तब उस रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र, लेंस के अंदर
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ये देखिए आप, ये एक उत्तल लेंस है। इस लेंस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, बिंदु O पर वो आपतित होती है और बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जबकि वो प्रकाश किरण तिरछी आपतित हो रही है। अपवर्तन के अनुसार जब माध्यम बदलता है और प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है, तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, किंतु प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु है लेंस के भीतर जिस पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तब वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बीच में एक बिंदु O, जिसे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ये मुख्य अक्ष है। और इस लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश किरणें आपतित करते हैं। जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, उत्तल लेंस अपनी आकृति के कारण उन प्रकाश किरणों को एक निश्चित बिंदु की ओर मोड़ देता है और ये प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। उस निश्चित बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जब लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या उससे आती भी प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। या तो लेंस के फोकस पर मिलती हैं या फोकस से आती भी प्रतीत होती हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। मैं उत्तल लेंस के दोनों फोकस की बात करता हूं। ये एक उत्तल लेंस है। लेंस के बाईं ओर एक निश्चित बिंदु है। उस बिंदु पर यदि हम कोई प्रकाश स्रोत रख दें, तब उससे चलने वाली किरणें लेंस पर गिरती हैं और लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1 कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद दाईं ओर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। इस निश्चित बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी F2 कहते हैं। इस द्वितीय फोकस को ही हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस भी मानते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। उस निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब मैं अवतल लेंस की बात करता हूं। याद कीजिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर था और द्वितीय फोकस दाईं ओर। अवतल लेंस में क्या होता है हम देखते हैं। ये एक अवतल लेंस है। मैंने अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित की और ये प्रकाश किरणें ऐसे आपतित की कि जैसे ये इस निश्चित बिंदु की ओर आ रही हैं, जैसा कि डेफिनेशन मैंने बताया था। जब लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं कि वो प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु की ओर जा रही हों और वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब उस निश्चित बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1 कहा जाता है। दूसरी फिगर,
जब हम अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती हैं। उन अपवर्तित किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, तब वो प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं और इस निश्चित बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी F2 कहा जाता है। आपने देखा उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु बाईं तरफ था, द्वितीय फोकस बिंदु दाईं तरफ। अवतल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु दाईं तरफ है और द्वितीय फोकस बिंदु बाईं तरफ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें केवल यह बात क्लियर हुई कि जब लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वो किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक निश्चित बिंदु की पर मिलती हैं या निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और उस निश्चित बिंदु को फोकस कहा जाता है। हमने दूसरी किरण की बात की कि एक लेंस है, लेंस के लिए एक निश्चित बिंदु है कि जब उस पर हम कोई वस्तु रख दें, तब उस वस्तु से जब प्रकाश किरणें चलती हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। या कोई प्रकाश किरणें ऐसे बिंदु की ओर से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक हमने बात की कि जब किसी लेंस पर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो कि वो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती हैं, तब वो प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन किरणों में से हम किन्हीं दो किरणों का चुनाव करते हैं और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु असंख्य बिंदु वस्तुओं से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है और उन बिंदु वस्तुओं से बहुत सी प्रकाश किरणें चलती हैं। इन प्रकाश किरणों में से कम दो प्रकाश किरणों की सहायता से हम लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, चाहे वो लेंस अवतल हो चाहे वो लेंस उत्तल हो। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी, उसमें विचलन नहीं होगा। जब हम किसी लेंस पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं और वो प्रकाश इस प्रकार आपतित करते हैं कि वो प्रकाश किरण फोकस की ओर जा रही हो, तब भी वो प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस, हमने उत्तल लेंस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली, अपवर्तन हुआ और फोकस से होकर प्रकाश किरण चली गई। कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आती है, लेंस पर गिरती है, गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मैं शो कर चुका। इन प्रकाश किरणों में से हम कोई सी दो प्रकाश किरण लेते हैं और तब हम प्रतिबिंब बनाना सीख जाते हैं। उत्तल लेंस के बाईं ओर वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं। वस्तु अनंत पर भी हो सकती है, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच भी हो सकती है। ये जो C1 पॉइंट है ये फोकस दूरी के दुगने पर है, 2f1। वस्तु 2f1 पर भी हो सकती है, वस्तु 2f1 और f1 के बीच भी हो सकती है, f1 पर भी हो सकती है और f1 और प्रकाशित केंद्र के बीच भी हो सकती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर जब हम वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न स्थानों पर बनेंगे, भिन्न भिन्न आकारों में बनेंगे। मैं चर्चा शुरू करता हूं। जैसे अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ये उत्तल लेंस है और पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, उनसे प्रकाश किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, लेंस पर आपतित होती हैं और लेंस से गुजरने के बाद
वो एक निश्चित बिंदु पर आकर प्रतिबिंब बनाती है और उस निश्चित बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। अब हमने वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा। हम देखते हैं वस्तु AB रखी है, 2f1 से पीछे रखी है, अनंत के बीच में कहीं रखी है। इसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण मैंने यूज की कि बिंदु A से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है, लेंस के मध्य से विचलित होती है और फोकस से होती हुई गुजर जाती है। अब मुझे दूसरी प्रकाश किरण चाहिए। बिंदु A से ही दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और पहली किरण को A' पर काटती है। इस प्रकार A' A का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। A' से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और A' B' जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम वस्तु को 2f1 पर रखकर देखते हैं कि वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखी है बाईं ओर। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए भी हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण A से चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण के लिए A से प्रकाश किरण लेते हैं जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटते हैं और A' A का एक वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। A' से ऊपर मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और A' B' AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास हम ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है परंतु उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब वस्तु को हमने 2f1 और f1 के बीच कहीं रख लिया। आप देखिए AB वस्तु का मुझे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण हम B से लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। लेंस पर प्रकाश किरण गिरती है, अपवर्तित होती है और फोकस से होती हुई बाहर आ जाती है। दूसरी प्रकाश किरण के लिए B से चलती है, प्रकाशित केंद्र से होती हुई नीचे आकर मिलती है और ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु B' पर एक दूसरे को मिलते हैं। B' का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। B' से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और इस प्रकार वस्तु से बड़ा, पहली बार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच कहीं होती है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं और वस्तु को फोकस पर रखते हैं। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आपको पता है, पर कैसे बनेगा? A से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण A से लेते हैं, प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें समांतर हैं। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं तब भी समांतर रहेंगी, आगे तब भी समांतर, और माना जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस प्रकार फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हम एक वस्तु रखते हैं AB और इस वस्तु को प्रथम फोकस f1 और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच रखते हैं। जैसे ही वस्तु AB रखते हैं इसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण ऊपर से A से चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है, लेंस से गिरने के बाद अपवर्तन होता है और प्रकाश किरण फोकस से होकर बाहर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं जो प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है और सीधी चली जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है बल्कि फैलती जा रही हैं। इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तब ये प्रकाश किरणें बिंदु A' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और A' A का
एक आभासी प्रतिबिंब है। ए डैश से नीचे लंब डालते हैं और ए डैश बी डैश ए बी का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और पहली बार उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब आज आपने बनता देखा, वो भी कब? जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रतिबिंब बनते हैं और साइज बढ़ते चले जाते हैं। जब छठी पोजीशन पर वस्तु रखी है तब प्रतिबिंब भी ऊपर वहीं पर बनता है, बाईं तरफ भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनना हम जानते हैं। जैसे एक अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, लेंस पर गिरती हैं, लेंस उन किरणों को फैला देता है और इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें F1 पर मिलती प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी होता है। लेंस की दूसरी स्थिति में देखते हैं कि एक वस्तु बाईं ओर रखी है AB, वस्तु AB से A से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस पर गिरती है और लेंस उन किरण को फैला देता है। इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तब यह प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरे प्रकाश किरण की भी आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकाश किरण A से चलती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को A डैश पर काटते हैं और A डैश A का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। A डैश से लंब डालते हैं और A डैश B डैश हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, जो वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु की ओर है। इस प्रकार हम दोनों